केजीएफ में करुणा को मारने के बाद क्या हुआ? खून से लिखी हुई कहानी है। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। रामायण का युद्ध औरत के लिए, ये कलयुग का युद्ध उबलते हुए खून के लिए। मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे।
लक्ष्मण श्री राम लक्ष्मण साथ के रीमेक अवसर जो है जिनके साथ राखी का पत्थर बनते हैं उनको राइटर में करे रीमेक नाम के तौर पर ढूंढा जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और उसके बाद इसमें की कहानी शेयर करते हैं। कहानी क्या है इसके वीडियो में तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी का नदी के साथ लाल गोल्ड से इसके लोगों का रहमा और निजात दहिंदे की तरफ पर बुरा है लेकिन अपनी माँ की सच को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को डेरा अन्याय तकलीफ और उनका से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के एक गिनती है राखी के दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाई गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से होता है और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी की आपको लिंक है। राखी को मूवी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लेटर बन जाता है और उनकी राखी का रहनुमा बनता है। अपनी माँ के वसात को पूरा करने के मकसद में राखी को डेरा न्याय के हनी नाम का सीन से निमटना होगा। इन्फेक्शन कैसे निमटता है कहानी की तरह हैप्पी एंडिंग देती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। डायलॉग से हैं प्रकाश स्टूडेंट है सिनेमेटोग्राफी मोहन गौड़ा रहती है डिटेल जो करनी है म्यूजिक है जिस का है प्रोडक्शन कंपनीज है हमले फिल्म है डिस्ट्रीब्यूटर हमले फिल्म जो एंटरटेनमेंट हो रही है इसमें से वाहिद चलाना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर कमिंग और पृथ्वी राज और दक्षिण मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है रिलीज डेट 15 अप्रैल 2022 रनिंग टाइम 168 है कंट्री इंडिया है लैंग्वेज सेंटर है लोगों का 100 करोड़ के रिश्ते बॉक्स ऑफिस में उन्होंने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि की सबसे महंगी कंट्री है नील ने अपने पेशरों के तकनीकी महारत को बरकरार रखा जिसमें बॉन गुंडानी सिनेमाटोग्राफी संभाली और डब्ल्यू प्लस वर्ल्ड फिल्म के स्कोर और रन तरतीब दिए। दातर संजय दत्त और मीना कुंडा ने 2019 की फिल्म में कास्टिंग शुरू से साल की साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी हिस्से में प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में फिल्म शुरू हुई थी लेकिन बाद में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल में मुकम्मल इसके शूटिंग के मकसद बैंगलोर हैदराबाद में शोरूम को लॉन्च किया है। केजीएफ चैप्टर 2 का थिएटर में 2022 को ट्विटर में तेलुगु तमिल मलयालम और हिंदी जबानों में डब वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले जिसमें से इसके रिटायरिंग एक्शन से कंसेप्ट डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसका तो और टोटे हुए मौत पर कंक्लूड की गई अपने कंक्लूड के बावजूद भी कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मुकम्मल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु तमिल हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आदमी से पहले केजीएफ 2 ने 1750 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको दोस्तों एक बात की 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तान फिल्म और हिंदुस्तान में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम सेठी फिल्म की कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यह फिल्म जो है उन्होंने राजा कृष्णिका बरिया राखी का कैरेक्टर प्ले किया है। मौजूदीन अफगान राखी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वीना टंडन और रमिका सेन वगैरह का बन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री निधि शेट्टी रीना डिसाई राखी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अच्युत कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राम महेश कंगीति राघवन सीबीआई अफसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मलविका अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर हैं। टीएस नागाबा राणा श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। बीएस अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सिरना शक्ति फरमान राखी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले करें। लकी रेशमा धर्मेंद्र देसाई रीना के वाल का कैरेक्टर प्ले करें। अपाया पी शर्मा बनाम राम का कैरेक्टर प्ले करें। अनंतनाग आनंद अंगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अंगलागी का कैरेक्टर प्ले करें। केन ग्रान केजीएफ जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश रॉय हासिल के तौर पर राखी के बाद माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनिपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दिवस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलौर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक लिए
मुखी मिर्दान का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। अप्पा जी अम्बरीशन दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। अप्पा जी अम्बरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ के सियासी क्रिएटर एनिमेशन दर्ब हिस्से मीडिया वादन के बानी और दावा और गुजरात के मालिक का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरुद्वा का करैक्टर प्ले कर रहे हैं जो स्टूडियो वर्धन के बेटे हैं। विनय बटपा विराट गुरुद्वा के छोटे भाई का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ में 20 बटल जो 20 विशा बटल का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहित जडेजा ने गाना राजू नंदन गुलाबी का एक मोबर का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपाम पतौड़ी शांति का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। कृष्णपा वीरपा राजू की वाइफ का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ कृष्णराज जी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश टी श्री राम महकमा साल के दिनों से जो अपनी टीम के साथ राखी का पत्थर ढूंढते हैं उनको करैक्टर प्ले कर रहे हैं। नाम के तौर पर दिव्या जी गोदा करैक्टर प्ले कर रही हैं और उसके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं। तो कहानी क्या है, किस फील्ड के लिए दोस्तों कहानी जो है उसके फिल्म में दिखाते हैं राखी का नोबी के साथ लाल गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की मंशा को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को धीरा अन्याय खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी की हटती जिंदगी राखी को मूवी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ की वसात को पूरा करने के मकसद में राखी को धीरा न्याय तो खलील राम का सीन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है और कहानी जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश अरविंद स्टूडेंट का सिनेमेटोग्राफी मोहन गौड़ा ने की है। लीडर जॉन कुलकर्णी है। म्यूजिक विद सॉन्ग का प्रोडक्शन कंप्लीट है। हमले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हमला फिल्म एंटरटेनमेंट और ये वाजी चलाना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वाजी पिक्चर्स तमिल और फिल्म राज और दक्षिण मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। रिलीज डेट 17 अप्रैल 2022 रनिंग टाइम मंथ स्टेटमेंट है। कंट्रोल इंडिया है यानी सेंटर है विदेश का 100 करोड़ के रुपये बॉक्स ऑफिस में ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि गिफ्ट वो सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों के तकनीकी महारत को बरकरार रखा जिसमें भुवन गुंडा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और डब्ल्यू बॉस ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और विनय खन्ना ने 2019 की फिल्म में कास्ट में शामिल थे कि साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में फिल्म शुरू हुई थी लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म जल्दी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल इसकी शूटिंग के मौके बाद बेंगलोर हैदराबाद मैसूर और कोलार से आए हैं। केजीएफ चैप्टर 2 को थिएटर में 2022 को कंट्री में तेलुगु तमिल मलयालम और हिंदी बोलने में डेब्यू वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री में भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले जिसमें से इसके ढकाई एक्शन सीक्वेंसेस डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके दर्द और टूटे हुए मौत पर संकेत की गई। अपने संकेत के बावजूद भी कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु तमिल हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। हाल में पता चल रहा है कि केजीएफ 2 ने 1250 करोड़ कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको पता चले कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णपा बरिया राखी का कैरेक्टर प्ले किया है। मोहिउद्दीन अजवाल राखी का कैरेक्टर प्ले करें। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले करें। रवीना टंडन और रमिका सिंह विराजन बंद का कैरेक्टर प्ले करें। श्री निधि शेट्टी रीना देसाई राखी के गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करें। बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अचिंत कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता सभा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राव महेश कविती राघवन सीबीआई अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मल्लिका अविनाश दिव्यांग दीपा हेगड़े
का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर हैं। TS नागाबा राणा श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। BS अविनाश इंटरव्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सरना शक्ति फरमान राखी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले करें। नफी लक्ष्मण धर्मेंद्र देसाई रीना के वाल कैरेक्टर प्ले करें। अपाया पी शर्मा बनाम राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तनाग आनंद गुलाबी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद गुलाबी का कैरेक्टर प्ले करें। के निगरान KGF जान कोकिन जान का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हसन के तौर पर राखी के बाद मार्क का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारिक पुलपा रिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अंडरग्राउंड के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलौर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक खलील दुबई में मुकीम इमरान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अम्बरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अम्बरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF के SSP रमेश इंदिरा बहिष्ठ सूर्या वर्धन कुमानी और दवा और विराट के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गर्दवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सूर्या वर्धन के बेटे हैं। विनय बडपा विराट गर्दवा के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF में 20 बटल जो 20 ऋषा बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन चंद्र नगारा राजू आनंद गुलाबी का एक मोबर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपाम बतौर शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा बिरपा राखी के वाल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF कृष्णराज एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश शेट्टी श्रीराम महकमा सार्वजनिक का अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी का पत्थर ढूंढते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना की मां के तौर पर दिव्या जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही है। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं। कहानी क्या है तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी को नबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की वसीयत को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को देरा अन्याय खलील और उनका संग से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। KGF चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी की अटकल हिंदी है। राखी को नबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन देता है और उनकी गति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ की वसीयत को पूरा करने के मकसद में राखी को देरा न्याय और खलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है, कहानी जो है वो हैप्पी एंडिंग में देती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज़ की डिटेल आप तक पहुँचती रहें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। डायलॉग से हैं प्रकाश स्टूडेंट का सिनेमेटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर अजूल कुलकर्णी है। म्यूजिक अविंदर सिंह का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स है। डिस्ट्रीब्यूटर हमले फिल्म्स एंटरटेनमेंट हो रही है फिल्म्स है। वाही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शन मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। रिलीज डेट 25 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 168 मिनट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है ब्रिटिश का। 100 करोड़ करीब के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि गिफ्ट में सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों की तकनीकी महारत को बरकरार रखा, जिसमें भुवन गोंडानी सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसवाड़ ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। दातर संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 की फिल्म में कास्ट में शामिल थे, ताकि साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल में मुकम्मल इसके शूटिंग के मकामात बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 को थिएटर में 2022 को कंट्री में तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री दी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके दिखाई एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके इर्द और टूटे हुए मौत पर पिंकी की भी अपने पिंकी के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सत्ता पर KGF 2 ने 1250 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। और इसके अलावा आपको डॉक्टर एक पाँचवीं 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म
निकाल चुकी है। अब सिर्फ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णपा बेरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। मोहिउद्दीन अजवाल राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्यवर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले करी है। रवीना टंडन ने रमिका सिंह विजयसन बंद का कैरेक्टर प्ले करी है। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राठी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करी बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अचिंत कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करे। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करे। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले करे। राव रमेश कंगीति राघवन सीबीआई अफसर का कैरेक्टर प्ले करे। मलविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि 24 न्यूज़ चैनल की चीफ एडिटर हैं। टीएस नागाबाराना श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। बीएस अविनाश अंडरग्रेस का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सिरना शक्ति फरमान राखी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले करे। लकी लक्ष्मण रविंदर देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले करे। अपाया पी शर्मा बनाम राम का कैरेक्टर प्ले करे। अनंतनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का कैरेक्टर प्ले करे। किरण ग्रान केजीएफ प्राण कोकिन जान का कैरेक्टर प्ले करे। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश रॉय हासिम के तौर पर राखी के बाद मार्क का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रोज के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक हलीर दुबई में होके में डॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ के सियासी प्रिय रमेश दर्ब हिस्से सूर्यवर्धन कुर्बानी और दवा और गुलाब के वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरुद्वा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो सूर्यवर्धन के बेटे हैं। विनय बडपा विराट बरदवा के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ में 20 बटल जो 20 ऋषभ बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन जुनेजा नगारा राजू आनंद गुलागी का एक मुखबर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपाम बतौर शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा वीरपा राखी के बाद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ कृष्णराज एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश शेट्टी श्याम महकमा सार्वजनिक का अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी का पत्थर ढूंढते हैं उनको कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना के तौर पर दिव्या जी गोडा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं। कहानी क्या है और किस स्केल के देखने तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी को नदी के साथ खिलाड़ गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदे की तरफ उभरा है लेकिन अपनी माँ की वसीयत को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को दीरा अन्याय खलील और उनका सेन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाई गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी के दिन भी राखी को रवि के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लेटर बन देता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ के वसात को पूरा करने के मकसद में राखी को धीरा न्याय तो हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है कहानी जो है वो हैप्पी एंडिंग देती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज इंस्ट्रूमेंट की सिनेमेटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जॉन किलकार्नी है। म्यूजिक एवं स्कोर का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हमले फिल्म्स है। अक्सर एंटरटेनमेंट और ए फिल्म्स है। वाहिद चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वारियर पिक्चर्स तमिल और सिंपल श्री राज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसकी 17 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 168 मिनट है। कंटेंट इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है ब्रिटिश का। 100 करोड़ का जबकि बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि जीएफ की सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों की तकनीकी महारत को बरकरार रखा जिसमें वॉन गुंडानी सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसवा ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। दातर संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के फिल्म में कास्ट में शामिल थे। ताकि के साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी लेकिन बाद में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल में मुकम्मल इसकी शूटिंग के मकामात बैंगलोर हैदराबाद मैसूर और कोलार शामिल हैं। केजीएफ चैप्टर 2 का थिएटर में वापसी दाखिला 2022 को कंट्री में तारीख तक 3 मलयालम और हिंदी दोनों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले जिसमें से इसके दिखाई एक्शन सीक्वेंसेस डायरेक्शन और
भी इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की भी। अपनी तनकीद के बावजूद ये कल्टर सिनेमा के सबसे बड़े मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कल्टर तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्रा फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। 1977 KGF 2 ने 1250 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। और इसके अलावा आपको बता चलें कि 2022 में भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम सिर्फ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णपा बरिया राखी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय उदवाल राखी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्यवर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन ने रमका सिंह विजयन बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राखी का कैरेक्टर प्ले करी बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अश्विन कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राहुल महेश गीति राघवन CBI अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मलविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि 24 न्यूज़ चैनल की चीफ एडिटर है। TBS नागाबाराना श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। BS अविनाश अंडरव्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सरना शक्ति फरमान राखी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले करें। लकी लक्ष्मण रजिंदर देसाई रीना के वालिद का कैरेक्टर प्ले करें। अपाया पी शर्मा बनाम राम का कैरेक्टर प्ले करें। अनंतनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान अनंत अगलागी का कैरेक्टर प्ले करें। केन ग्रान KGF जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश रॉय हासिम के तौर पर राखी के बाद मार्क का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रयूज के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक खलील दुबई में मुखी मिर्दान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF के सियासी प्ले रमेश दर्ब हंसते सूर्यवर्धन के बानी और दवा और विराट के वालिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरुद्वा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो सूर्यवर्धन के बेटे हैं। विनय बटपा विराट गुरुद्वा का छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF में 20 बटल 20 ऋषा बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन जनेजा नगारा राजू आनंद अगलागी का एक मोबर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपान बतौर शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा भरपा राखी के वालिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF कृष्णराज एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश शेट्टी श्याम महकमा सार्वजनिक के अफसर जो कि टीम के साथ राखी का पत्थर घूमते हैं उनको कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन के तौर पर दिव्या जी गोडा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं कि कहानी क्या है और किसके इर्द गिर्द है। तो दोस्तों कहानी जो है उसकी शुरू में दिखाते हैं राखी का बेबी के साथ कल्याण गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है लेकिन अपनी माँ की वसात को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को देरा अन्यायित खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। KGF चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी के घूमती है। राखी को बेबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी आज़ादी का रहनुमा बनता है। अपनी माँ की वसात को पूरा करने के मकसद में राखी को देरा न्याय और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है कहानी जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज़ की डिटेल आप तक पहुँचती रहे और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको मैन किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जॉन कुलकर्णी है। म्यूजिक अविद्या स्वर का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हमले फिल्म्स हैं। अक्सर एंटरटेनमेंट और AAA फिल्म्स हैं। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वारियो पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसको 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम मंथली स्टेटमेंट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ था जबकि बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें KGF की सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों के तकनीकी महारत को बरकरार रखा जिसमें भुवन गुंडा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसवर ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 की फिल्म में कास्ट में
स्मृति चाय के साबिक कंट्रोल फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी सिलसिला प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल ने कमाल इसकी शूटिंग के मकसद बेंगलोर, हैदराबाद में शोरूम को लार्ज शामिल है। केजीएफ चैप्टर 2 को थिएटर में उपस्थित अपने 2022 को कंट्रोल में तारीख तकमील मलयालम और हिंदी जबानों में दर्शकों वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईएमएक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्रोल भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके दगाई एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तहकीद की गई। अपने फिल्म के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्रोल पहले तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्रोल फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर केजीएफ 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। और इसके अलावा आपको पता चले कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। मोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्यावर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमिका सिंह अभिनेता बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करें, बाद में उसकी वाइफ बन देते हैं। अचिंत कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे के कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राव रमेश का गीति राघवन सीबीआई अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मलविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर है। टीएस नागाबा राणा श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रही है। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की मां का कैरेक्टर प्ले कर रही है। बीएस अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सुरन शक्ति फरमान राखी के वफादार का मरगई का कैरेक्टर प्ले करें। लकी लक्ष्मण रविंदर देसाई रीना के वाल्द का कैरेक्टर प्ले करें। अपाया पी शर्मा बनाम राम का कैरेक्टर प्ले करें। अनंतनाग आनंद गलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद गलागी का कैरेक्टर प्ले करें। कैन ग्रान केजीएफ जान कोकिन जान का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिल के तौर पर राखी के बाद माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपुन दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। धनुष के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बालकृष्णा नायक हलील दुबई में मुकीम इमरान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ के सियासी प्रिय रमेश दर्ब हिस्से सूर्यावर्धन के बानी और गुरी दवा और बरात के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरुद्वा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सूर्यावर्धन के बेटे हैं। विनय बटपा विराट गुरुद्वा का छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ में 20 बटल 20 ऋषा बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन जडेजा नगारा राजू आनंद गुलाबी का एक मुखबर का कैरेक्टर प्ले कर रही है। रूपा रायपान पतौरी शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णप्पा वीरपा राखी के वाल्द का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रही है। केजीएफ कृष्णराज जी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश शेट्टी श्याम महकमा सार्वजनिक मुख्य अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी के पत्थर ढूंढते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन के तौर पर दिव्या जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब उनके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं। कहानी क्या है, किस गिर्द गिर्द तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी को नोबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की वसीयत को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को धीरा अन्यायित हलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी की अपनी घूमती है। राखी को नोबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ की वसीयत को पूरा करने के मकसद में राखी को धीरा न्यायित और हलील रंग का सीन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है और कहानी जो है वो हैप्पी एंडिंग में देती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज़ की डिटेल आप तक पहुंचती रहे। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे
बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके मौजूद ही कंट्रोल सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्रोल तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्रोल फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको पता चले कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णिका बेरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। मौजूद नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले करें। संजय दत्त अधीरा सूर्यवर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले करें। रवीना टंडन रमिका सेन विजय बंद का कैरेक्टर प्ले करें। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राफी का गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करें, जो बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अच्युत कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता संभा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राव रमेश कगीति राघवन CBI अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मालविका अविनाश दिव्यांग दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज़ चैनल की चीफ एडिटर है। TS नागाभरणा श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की मां का कैरेक्टर प्ले कर रही है। BS अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सरना शक्ति फरमान राखी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले करें। लकी लक्ष्मण रविंदर देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले करें। अपाया पी शर्मा बना राम का कैरेक्टर प्ले करें। अनंतनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का कैरेक्टर प्ले करें। के निगरान KGF जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपड़ासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश रॉय हसन के तौर पर राखी के बाद मार्क का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पनुपम दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रयूज का सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक हलील दुबई में मुख्य। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ एक मूवी की डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस मूवी का नाम है KGF 2 KGF चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस मूवी की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे मूवी का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी थी, मेन एक्टर्स कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे, कहानी क्या है, सिनेमेटोग्राफी किसने की, एडिटर कौन है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं KGF 2 2022 की हिंदुस्तानी कंट्रोल की एक्शन फिल्म है, जिससे प्रशांत ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी की है विजय किरागंदौर ने अपने होमले फिल्म्स के बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है। KGF सीक्वल के तौर पर KGF चैप्टर 2 आए हैं। इसकी KGF जो 1 थी 2018 में आई थी। KGF 2 जो है वो 2022 में आई है। इसके अलावा इसके डायलॉग जो है प्रशांत ने चंद्रमौली डॉक्टर सूर्य ने लिखे हैं। प्रोडक्शन विजय किरागंदौर की है। मेन एक्टर्स में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना टूस, अच्युत कुमार, विशेषता एंड संभा राव रमेश TS नागाभरणा मालविका अविनाश है। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोल कुलकर्णी है। म्यूजिक अभी बसोल का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स है, एक्सेल एंटरटेनमेंट और ये फिल्म्स है। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। रिलीज डेट इसका 14 अप्रैल 2022 है। रनिंग टाइम 168 मिनट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें KGF 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों की तकनीकी महारत को बरकरार रखा, जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसोर ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शमूलियत तय की। साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल हुई। इसकी शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में अपने 2022 को कंट्री में तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री में भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसकी अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके
दुर्द और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता चलें कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बैरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्यवर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमका सेन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राकी का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अमित कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता समूह कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राहुल रमेश कगीति राघवन CBI का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मालविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर हैं। TS नागा राणा श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। BS अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सुरन शक्ति फरमान राकी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लकी लक्ष्मण रजिंदर देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपाया P शर्मा बना राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अनंतनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान अनंत अगलागी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। के निगरान KGF जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपड़ासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिन के तौर पर राखी के बाद मात का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रियोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक खलील दुबई में मुखी मैकडॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF के सबसे प्रिय रमेश दर्ब हैसियत सूर्यवर्धन के बानी और गोरी दवा और विराट के वालिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गिरदवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो सूर्यवर्धन के बेटे हैं। विनय बटपा विराट गिरदवा का छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF में 20 ऋषभ बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन जनीता नगारा राजू आनंद लागी का एक मोहब्बत का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपा बतौर शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा वीरपा राखी के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF कृष्ण राजी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश शेट्टी श्याम महकमा सार के दिमाग का अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी के पत्थर ढूंढते हैं उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना के मामन के तौर पर दिव्या जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं कि कहानी क्या है और किसके इर्द गिर्द। तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और नजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को देरा अन्यायत खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। KGF चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ के ख्वाहिशात को पूरा करने के मकसद में राखी को धीरा न्यायत और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है और कहानी की जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोल कुलकर्णी है। म्यूजिक अभी बसोर का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स है। एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट और ये फिल्म्स है। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वारियर पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 1 स्टेटमेंट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ तक के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि KGF 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों की तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसोर ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और वीना टंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शामिल थे। कि साबिक
कंट्रो फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के थिएटर में ऑफिस अप्रैल 2022 को कंट्रोल में तभी तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डबशुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्रोल विषय फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसकी अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्रोल सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्रोल तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्रोल फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर केजीएफ 2 ने 1250 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम अक्सर इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णिपा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्यवर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमिका सेन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अमित कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राहुल महेश कंगीति राघवन सीबीआई का अफसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मालविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज चैनल के चीफ एडिटर है। टीएस नागाबा अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का कैरेक्टर प्ले करें। के निगरान केजीएफ जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिम के तौर पर राखी के बाद मार्क का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक खलील दुबई में मुख्य में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ एक मूवी की डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस मूवी का नाम है केजीएफ 2 चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस मूवी की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे मूवी का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी थी, मेन एक्टर्स कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे, कहानी क्या है, सिनेमेटोग्राफी किसने की, एडिटर कौन है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं केजीएफ 2 2022 की हिंदुस्तानी कंट्रोल 1 की एक्शन फिल्म है, जिसे प्रशांत ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी की है विजय किरागुंदोर ने अपने होमले फिल्म्स के बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है। केजीएफ सीक्वल के तौर पर केजीएफ चैप्टर 2 आए हैं। इसकी केजीएफ जो 1 थी 2018 में आई थी। केजीएफ 2 जो है वो 2022 में आई है। इसके अलावा इसके डायलॉग जो है प्रशांत ने धर्मानी डॉक्टर सुनी ने लिखे हैं। प्रोडक्शन विजय किरागुंदोर की है। मेन एक्टर्स में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना टूस, अच्युत कुमार, विशेषता एन समहा, राव रमेश, टीएस नागा बनाने, मालविका अविनाश है। डायलॉग जो है प्रकाश राज जिसको बयान किया। सिनेमेटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोल कुलकर्णी है। म्यूजिक अभी बसोर का है। प्रोडक्शन कंपनीज होमली फिल्म्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स होमली फिल्म्स है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ए फिल्म्स है। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 1 स्टेटमेंट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ तरफ के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि केजीएफ 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा, जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसोर ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना टंडन ने 2019 के शुरू में कास्ट में शामिल थे कि साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं।
केजीएफ चैप्टर 2 के थिएटर में अपशेदा 2022 को कंट्रोल में तले की तस्वीर मलयालम और हिंदी जबानों में डबशुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्रोल भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्रोल सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्रोल तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्रोल फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर केजीएफ 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता चलें कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले करें। संजय दत्त अधीराम सूर्यवर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले करें। रवीना टंडन रमका सेन वज़ीर आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले करें। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करें। बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अचमित कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राम रमेश का गीति राघवन सीबीआई का अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मलविका अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर हैं। टीएस नागाबाराना श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की मां का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। बीएस अविनाश अंडरग्योस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सरना शक्ति फरमान राकी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले करें। लकी लक्ष्मण रजिंदर देसाई रीना के बाद का कैरेक्टर प्ले करें। अपाया पी शर्मा बना राम का कैरेक्टर प्ले करें। अनंतनाग आनंद अंगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान अनंत अगलागी का कैरेक्टर प्ले करें। केन ग्रान केजीएफ जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपड़ासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिन के तौर पर राकी के बाद इमाद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक फुनफा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रयूज के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक हलील दुबई में मुखी मैकडॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ के सरसे प्रिय रमेश दर्ब हिस्से सूर्यवर्धन के बानी और दवा और विराट के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरुद्वा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सूर्यवर्धन के बेटे हैं। विनय बडपा विराट गुरुद्वा के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ में 20 ऋषा बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन चुनीजा नगारा राजू आनंद लागे का एक मोहब्बर का कैरेक्टर प्ले कर रही है। रूपा रायपा पतौरी शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा वीरपा राखी के बाद कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ कृष्णराजी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। या शेट्टी श्याम महकमा सार करीमा का अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी के पत्थर ढूंढते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना की मामन के तौर पर दिव्या जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं कि कहानी क्या है और किस गिर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और नजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को धीरा अन्यायत खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी के इर्द घूमती है। राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के मकसद में राखी को धीरा न्यायत और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है और कहानी की जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरी अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे, और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोल कुलकर्णी है। म्यूजिक अभी बस का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स है। एक्सेल एंटरटेनमेंट हो रहे हैं फिल्म्स है। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसका 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 168 मिनट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका
100 करोड़ तक के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें KGF 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा, जिसमें बोन गुंडा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसरा ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शुमार तय की। साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन को 10 मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में उपस्थित अपने डिजाइन को कंट्री में तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसकी अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको पता चले कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीराम सूर्यवर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमका सीन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करी, बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अच्युत कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राहुल मेश कंगीति राघवन CBI अफसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मलविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज चैनल की चीफ एडिटर है। TS नागाबा अपाया पी शर्मा बनाम राम का प्ले करने आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का प्ले करें। के निगरान KGF जॉन कोकिन जॉन का प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज में चपड़ासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश रॉय हसन के तौर पर राखी के बाद मौत का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपुन दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रयूस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक खलील दुबई में मुख्य में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ एक मूवी की डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस मूवी का नाम है KGF 2 KGF चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस मूवी की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे मूवी का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी थी, मेन एक्टर्स कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे, कहानी क्या है, सिनेमेटोग्राफी किसने की, एडिटर कौन है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं KGF 2 2022 की हिंदुस्तानी कंट्री वन की एक्शन फिल्म है, जिससे प्रशांत ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी की है विजय किरागंदोर ने अपने हमले फिल्म के बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है। KGF सीक्वल के तौर पर KGF चैप्टर 2 आए हैं। इसकी KGF जो 1 थी 2018 में आई थी। KGF 2 जो है वो 2022 में आई है। इसके अलावा इसके डायलॉग जो है प्रशांत ने चंद्रमौली डॉक्टर सूर्य ने लिखे हैं। प्रोडक्शन विजय किरागंदोर की है। मेन एक्टर्स में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना टूस, अच्युत कुमार, विशेषता एन सिम्हा, राव रमेश, TS नागा बनाने मलविका अविनाश है। डायलॉग्स जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोन कुलकर्णी है। म्यूजिक रवि बसरोल का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स हैं। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 168 मिनट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ तक के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि KGF 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा, जिसमें बोन गुंडा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसरा ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शुमार तय की। साबिक
कंट्रोल फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में अपशुदा फिल्म 2022 को कंटर में तेलुगु तमिल मलयालम और हिंदी जबानों में डबशुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंटर भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंटर सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंटर तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंटर फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता चले कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले कर संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन ने रमका सीन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करें। बाद में उसकी वाइफ बन जाती है अच्युत कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राहुल रमेश कगीति राघवन CBI का अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मालविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर है। TS नागाबा राणा श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। BS अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सरना शक्ति फरमान राकी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले करें। लकी लक्ष्मण रजिंदर देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले करें। अपाया P शर्मा बना राम का कैरेक्टर प्ले करें। अनंतनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का कैरेक्टर प्ले करें। के निगरान KGF जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपड़ासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिन के तौर पर राकी के बायत मात का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायत हलील दुबई में मुकीम मैकडॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अम्बरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अम्बरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF के सरसी प्रिय रमेश दर्ब हिस्से सूर्या वर्धन के बानी और गुरी दवा और गुरात के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गिरदवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सूर्या वर्धन के बेटे हैं। विनय बडपा विराट गिरदवा का छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF में 20 ऋषभ बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन चुनिजा नगारा राजू आनंद लागी का एक मुखबर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपाम बतौर शांति कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णप्पा वीरपा राखी के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF कृष्ण राजी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। या शीटी श्याम महकमा सार कदीमा का अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी का पत्थर ढूंढते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना की मोहन के तौर पर दिव्या जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं कि कहानी क्या है और किस गिर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राकी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और नजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के अपने मकसद में राकी को दीरा अन्यायत हलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राकी के इर्द गिर्द घूमती है। राकी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राकी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। KGF चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राकी के इर्द घूमती है। राकी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के मकसद में राकी को दीरा न्यायत और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है और कहानी की जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहें, और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
डायलॉग्स जो हैं प्रकाश राज ने इसको बयान किया, सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है, डायरेक्टर जोल कुलकर्णी है, म्यूजिक अभी बसरोल का है, प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स, एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट और ये फिल्म्स हैं, वारही चलना चित्रम, तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस, मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022, रनिंग टाइम 1 स्टेटमेंट है, कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज कंट्री है, बजट इसका 100 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि GF2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा, जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसरोल ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शामिल थे, कि साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 को थिएटर में उपस्थित 2022 को कंट्री में तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता चले कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णिपा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले कर संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमका सीन वजीर आजम बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राकेश गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अच्युत कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राहुल मेश का गीति राघवन CBI का अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मलविका अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज चैनल के चीफ एडिटर है। TS नागाबा पाया पी शर्मा बनाम राम का प्ले करने अनंत नाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का प्ले करें। के निगरान KGF जॉन कोकिन जॉन का प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हसन के तौर पर राखी के बाद मात का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जोश के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक हलीर दुबई में मुख्य। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ एक मूवी की डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस मूवी का नाम है KGF2 चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस मूवी की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे मूवी का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी थी, मेन एक्टर्स कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे, कहानी क्या है, सिनेमेटोग्राफी किसने की, एडिटर कौन है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं कि KGF2 2022 की हिंदुस्तानी कंट्री वन की एक्शन फिल्म है, जिससे प्रशांत ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी की है विजय किरागंदोर ने अपने हमले फिल्म्स के बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है। KGF सीक्वल के तौर पर KGF चैप्टर 2 आए हैं। इसकी KGF जो 1 थी 2018 में आई थी। KGF2 जो है वो 2022 में आई है। इसके अलावा इसके डायलॉग जो है पर्सनल डॉक्टर सोनी ने लिखे हैं। प्रोडक्शन विजय किरागंदोर की है। मेन एक्टर्स में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्री निधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना टूस, अच्युत कुमार, विशेषता समहा और रमेश TS नागा पुराने मलविका अविनाश है।
डायलॉग्स जो हैं प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोल कुलकर्णी है। म्यूजिक अभी बसोल का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ए फिल्म्स है। वाही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वारियर पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 168 मिनट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ से के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि DF2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरान को बरकरार रखा, जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसवर ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में स्मृति तरह की साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की। फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में अपशेद 2022 को कंट्री में तेलुगु, मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बलिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले कर संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रवीना टंडन रमिका सेन वज़ीर आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राकी का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अश्विन कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राहुल उमेश का कीर्ति राघवन CBI का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मालविका अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज़ चैनल की चीफ एडिटर है। TS नागाबाराना श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वरी राव फातिमा फरमान की मां का कैरेक्टर प्ले कर रही है। BS अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सरना शक्ति फरमान राकी का वफादार है मरगई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लकी लक्ष्मण रजिंदर देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपाया P शर्मा बनाम राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केन ग्रान KGF जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिन के तौर पर राकी के बाद मात का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रियोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक हलीर दुबई में मुखी मैकडॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF के सबसे प्रिय रमेश दर्ब हिस्से सूर्या वर्धन के बानी और गोरी दवा और विराट के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरदुआ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सूर्या वर्धन के बेटे हैं। विनय बडपा विराट गुरदुआ का छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF में 20 बटल जो 20 ऋषा बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन चुनिजा नगारा राजू आनंद लागी का एक मोहब्बर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपाम बतौर शांति का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कृष्णपा वीरपा राखी के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF कृष्ण राजी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश यूटी श्याम महकमा साल के दिमाग अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी का पत्थर ढूंढते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना की मोहन के तौर पर दिव्या जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं। कहानी क्या है, किस गिर्द गिर्द घूम। तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को देरा अन्यायत खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का
सीन्स दिखाए गए हैं कि रॉकी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो रॉकी के इर्द गिर्द घूमती है। रॉकी को मूवी के साथ कोलार गोल्डफील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ के वैसाथ को पूरा करने के मकसद में रॉकी को धीरा न्यायत और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है, कहानी की जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया, सिनेमाटोग्राफी पवन गौड़ा ने की है, एडिटर जोल कुलकर्णी है, म्यूजिक अभी बस का है, प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स है, एक्सेल एंटरटेनमेंट और ए फिल्म्स है, वारही चलना चित्रम, तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसका 14 अप्रैल 2022, रनिंग टाइम आंसर स्टेटमेंट है, कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज कंट्री है, बजट इसका 100 करोड़ तरफ के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि गिफ्ट सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिर को बरकरार रखा, जिसमें बॉन गोंडा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसरा ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना टंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शुरू तय के साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों का चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफर मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के थिएटर में अब 2022 को कंट्री में तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री में भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर केजीएफ 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तान फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले करे। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमिका सिंह वज़ीर-ए-आज़म में बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अच्युत कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रकाश राज विनिंदर अगलांगी आनंद अगलांगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राहुल महेश का गीति राघवन CBI अफसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मालविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर है। TS नागाबा अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का कैरेक्टर प्ले करे। के निगरान KGF जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले करे। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपड़ासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हसन के तौर पर राखी के बाद मार्ग का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक अनुपम दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दिवस का सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलौर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक हलील दुबई में मुख्य। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ एक मूवी की डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस मूवी का नेम है KGF 2 KGF चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस मूवी की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे मूवी का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी थी, मेन एक्टर्स कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे, कहानी क्या है, सिनेमेटोग्राफी किसने की, एडिटर कौन है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं KGF 2 2022 की हिंदुस्तानी कंट्री वन की एक्शन फिल्म है, जिससे प्रशांत ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी की है विजय किरागंदौर ने अपने हमले फिल्म के बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है। KGF सीक्वल के तौर पर KGF चैप्टर 2 आए हैं। इसकी KGF जो वन थी 2018 में आई थी। KGF 2 जो है वो 2022 में आई है।
इसके अलावा इसके डायलॉग जो है प्रसन्नाथ नीलम, चंद्रमौली, डॉक्टर सूर्य ने लिखे हैं। प्रोडक्शन विजय केरा गुंदौर की है। मेन एक्टर्स में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना टूस, अच्युत कुमार, विशेषता एन समहा राव, रमेश टी एस नागा, पुराने मलविका विन्यास है। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोल कुलकर्णी है। म्यूजिक रवि बसोल का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ए फिल्म्स हैं। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 16 स्टेटमेंट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि KGF 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरान को बरकरार रखा, जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसोल ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दी है। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शामिल थे, ताकि साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में अब 2022 को कंट्री में तारीख फिर मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता चलें कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णपा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमका सीन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राकी का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अच्युत कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता एन समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राव रमेश कगीति राघवन CBI का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मलविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर हैं। TS नागा राणा श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वर्या राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। BS अविनाश अंडरग्रोस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सरना शक्ति फरमान राकी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लकी लक्ष्मण रजिंदर देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपाया P शर्मा बना राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अनंतनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान अनंत अगलागी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। के निगरान KGF जान कोकिन जान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिम के तौर पर राखी के बाद मात का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक हलील दुबई में मुकीम मैकडॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अप्पा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अप्पा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF के सबसे प्रिय रमेश दर्ब हिस्से सूर्या वर्धन के बानी और गरी दवा और बिलात के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरदवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सूर्या वर्धन के बेटे हैं। विनय बडपा विराट गुरदवा के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF में 20 ऋषा बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन
सुनीता नगारा, राजू आनंद लागी का एक मोहब्बर का कैरेक्टर प्ले कर रही है। रूपा रायपा पथोरी शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा बीरपा राखी कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रही है। केजीएफ कृष्णराज जी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। या शीटी श्याम महकमा सरकारी मुख्य अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी का पत्थर ढूंढते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना की मोहन के तौर पर दिव्या जी गौडा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं। कहानी क्या है, किसके इर्द गिर्द घूम। तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को देरा अन्यायत खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी के इर्द घूमती है। राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के मकसद में राखी को देरा न्यायत और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब किसको कैसे निपटता है और कहानी की जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जोल कुलकर्णी है। म्यूजिक अभी बस रोल का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स हैं। एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट और ए फिल्म्स हैं। वारही चन्ना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसकी 17 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 168 मिनट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ तरफ के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि गिफ्ट सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों की तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा, जिसमें बोन बुंडा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसरा ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में स्मृति तय की साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल हुई मुकम्मल। इसके शूटिंग के मकामात बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। केजीएफ चैप्टर 2 को थिएटर में अपशुदा अप्रैल 2022 को कंट्री में तारीख तमिल मलयालम और हिंदी जबानों में डबशुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर केजीएफ 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णपा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले करे। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले करे। रवीना टंडन रमका सीन वज़ीर आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले करी है। श्री निधि शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अमित कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करे। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राम रमेश का गीति राघवन सीबीआई का अफसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मलविका अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज चैनल की चीफ एडिटर है। टीएस नागाबा रानी पाया पी शर्मा बनाम राम का प्ले करने अनंतनाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद अगलागी का प्ले करें। केन ग्रान केजीएफ जॉन कोकिन जॉन का प्ले करें। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश रॉय हासिम के तौर पर राखी के बाद मार्ग का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपम दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक खलील
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ एक मूवी की डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस मूवी का नाम है KGF 2, KGF चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस मूवी की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे मूवी का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी थी, मेन एक्टर्स कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे, कहानी क्या है, सिनेमेटोग्राफी किसने की, एडिटर कौन है। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कहते हैं KGF 2 2022 की हिंदुस्तानी कंट्री की एक्शन फिल्म है, जिसे प्रशांत ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी की है विजय किरागंदोर ने अपने होमले फिल्म्स के बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है। KGF सीक्वल के तौर पर KGF चैप्टर 2 आए हैं। इसकी KGF जो 1 थी 2018 में आई थी। KGF 2 जो है वो 2022 में आई है। इसके अलावा इसके डायलॉग जो है प्रशांत ने चंद्रमौली डॉक्टर सूर्य ने लिखे हैं। प्रोडक्शन विजय केरा गुंदौर की है। मेन एक्टर्स में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना टूस, अच्युत कुमार, विशिष्टा एन समहार और रमेश TS नागा बनाने मलविका विन्यास है। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर अजोल कुलकर्णी है। म्यूजिक रवि बसोर का है। प्रोडक्शन कंपनीज होमली फिल्म्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स होमली फिल्म्स है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ये फिल्म्स है। वाही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वारगी पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 1 स्टेटमेंट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि KGF 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा, जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसोर ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शामिल थे, ताकि साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ तो बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में कमल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में अप्रैल 2022 को कंट्री में तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री में भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसकी अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको पता चले कि 5वीं 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमका सीन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिधि शेट्टी रीना देसाई राकी का कैरेक्टर प्ले करी, बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अच्युत कुमार गुरु पांड्यान DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। विशेषता समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। राव रमेश कगीति राघवन CBI का अफसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मलविका अविनाश दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि 24 न्यूज चैनल की चीफ एडिटर है। TS नागा बाराना श्रीनिवास न्यूज चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐश्वरी राव फातिमा फरमान की माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। BS अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। सरना शक्ति फरमान राकी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लकी लक्ष्मण रविंद्र देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपाया P शर्मा बनाम राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अंतनाग आनंद अंगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान अनंत अगलागी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केन ग्रान KGF
जॉन कोकिन जॉन का करेक्टर प्ले कर रहे हैं गोविंद गौड़ा 24 न्यूज में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिम के तौर पर राखी के बाद मात का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारक पुनपा दिया का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रियोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायक खलील दुबई में मुखी मैकडॉन का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ के सैसी प्ले रमेश दर्ब हिस्से सूर्या वर्धन के बानी और गुरी दवा और विराट के मारिद का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गर्दवा का करेक्टर प्ले कर रहे हैं जो सूर्या वर्धन के बेटे हैं। विनय बटपा विराट गर्दवा का छोटे भाई का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ में 20 ऋषा बटल का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन चुनीजा नगारा राजू आनंद लागे का एक मोहब्बर का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपा बतौर शांति का करेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा वीरपा राखी कमाल का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। केजीएफ कृष्णराज जी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश शेट्टी श्याम महकमा सारकरीमा का अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी का पत्थर ढूंढते हैं उनका करेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना की मोहन के तौर पर दिव्या जी गौड़ा करेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं कि कहानी क्या है और किसके इर्द गिर्द। तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को दीरा अन्यायत खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। केजीएफ चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी के इर्द घूमती है। राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ के ख्वाहिशात को पूरा करने के मकसद में राखी को देरा न्यायत और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है और कहानी की जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहे और मजीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया। सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है। एडिटर जॉन कुलकर्णी है। म्यूजिक अभी बसवर का है। प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और ये फिल्म्स है। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसका 14 अप्रैल 2022। रनिंग टाइम 1 स्टेटमेंट है। कंट्री इंडिया है। लैंग्वेज कंट्री है। बजट इसका 100 करोड़ तरफ के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि केजीएफ सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों की तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा जिसमें भुवन गौड़ा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसवाल ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना टंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शामिल थे कि साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के थिएटर में अपशुदा 2022 को कंट्री में तमिल मलयालम और हिंदी जबानों में डबशुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली आईमैक्स हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री बीशा फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए। 2 दिनों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर की मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर केजीएफ 2 ने 1250 रुपये की कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता चले कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णपा बरिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमका सीन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राकी की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर प्ले करी, बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अश्विन कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रकाश राज विनिंदर
अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कठपुतली कार्य विशेषता एंड समहा कमाल का कठपुतली कार्य राउंड रमेश कंगीति राघवन सीबीआई अफसर का कठपुतली कार्य मलविका अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कठपुतली कार्य जो कि 24 न्यूज चैनल के चीफ एडिटर है टीएस नागा पर अपाया पी शर्मा बनाम राम का कठपुतली कार्य अनंत नाग आनंद अगलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान अनंत अगलागी का कठपुतली कार्य के निगरान केजीएफ जॉन कोकिन जॉन का कठपुतली कार्य गोविंद गौड़ा 24 न्यूज में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं हरीश राय हसन के तौर पर राखी के बाद दिमाग का कठपुतली कार्य है तारक अनुपम दिया का कठपुतली कार्य एंड्रोस के सेक्रेटरी बनी है दिनेश मंगलौर शेट्टी का कठपुतली कार्य बाल कृष्णा नायक खलील दुबई में मुखी में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ एक मूवी की डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इस मूवी का नाम है KGF 2 चैप्टर 2। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस मूवी की मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। आपको बताएंगे मूवी का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, प्रोडक्शन कंपनीज कौन सी थी, मेन एक्टर्स कौन थे, हीरो हीरोइन कौन थे, कहानी क्या है, सिनेमेटोग्राफी किसने की, एडिटर कौन है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं KGF 2 2022 की हिंदुस्तानी कटरवान की एक्शन फिल्म है जिससे प्रशांत ने लिखा है और इसकी हिदायतकारी की है विजय किरागंदोर ने अपने होमले फिल्म्स के बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है। KGF सीक्वल के तौर पर KGF चैप्टर 2 आए हैं। इसकी KGF जो 1 थी 2018 में आई थी। KGF 2 जो है वो 2022 में आई है। इसके अलावा इसके डायलॉग जो है प्रशांत ने चंद्रमौली डॉक्टर सोलर ने लिखे हैं। प्रोडक्शन विजय किरागंदोर की है। मेन एक्टर्स में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अर्चना टूस, अच्युत कुमार, विशेषता एंड समहा राव, रमेश टीएस नागा, पुराने मलविका अविनाश है। डायलॉग्स जो है प्रकाश राज जिसको बयान किया, सिनेमेटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है, एडिटर जोल कुलकर्णी है, म्यूजिक अभी बसोर का है, प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमले फिल्म्स है, एक्सेल एंटरटेनमेंट और ये फिल्म्स है, वारही चलना चित्रम, तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस, मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। रिलीज डेट इसकी 14 अप्रैल 2022, रनिंग टाइम 168 मिनट है, कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज कंट्री है, बजट इसका 100 करोड़ तरफ के बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि KGF 2 सबसे महंगी कंट्री फिल्म है। नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिरन को बरकरार रखा जिसमें भुवन गुंडा ने सिनेमेटोग्राफी संभाली और रवि बसोर ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और रवीना टंडन ने 2019 के शुरू में कास्ट में शमूलियत तय के साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की। फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में अपशुदा 2022 को कंट्री में तमिल, मलयालम और हिंदी जबानों में डबशुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री में भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णप्पा बलिया राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीरा सूर्या वर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रवीना टंडन रमका सीन वज़ीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्रीनिधि शेट्टी, रीना देसाई राकी का कैरेक्टर प्ले करें। बाद में उसकी वाइफ बन जाती है अच्युत कुमार, गुरु पांड्यान, DY पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करें। प्रकाश राज, विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे का कैरेक्टर प्ले करें। विशेषता एंड समहा कमाल का कैरेक्टर प्ले करें। राउंड रमेश कंगीति राघवन सीबीआई अफसर का कैरेक्टर प्ले करें। मलविका
अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो कि 24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर है। TS नागाभरण श्रीनिवास न्यूज़ चैनल के मालिक का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। ऐश्वरी राव फातिमा फरमान की मां का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। BS अविनाश अंडरग्यूज का कैरेक्टर प्ले कर रही है। सुरन शक्ति फरमान राखी के वफादार मरगई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लकी लक्ष्मण रजिंदर देसाई रीना के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपाया पी शर्मा वना राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तनाग आनंद गलागी अशोक शर्मा बतौर नौजवान आनंद गलागी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। के निगरान KGF जॉन कोकिन जॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। गोविंद गौड़ा 24 न्यूज़ में चपरासी के तौर पर नजर आए हैं। हरीश राय हासिन के तौर पर राखी के बाद मात का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तारिक पुनपा दिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड्रोस के सेक्रेटरी बनी है। दिनेश मंगलोर शेट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बाल कृष्णा नायत हलील दुबई में मुकीम मैकडॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अपा जी अमरीश दर्ब बतौर स्पीकर भारतीय पार्लियामेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF के सियासी प्रिय रमेश दर्ब हिस्से सूर्या वर्धन के बानी और गुरी दवा और विराट के वालिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रामचंद्र राजू गुरदवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो सूर्या वर्धन के बेटे हैं। विनय बटपा विराट गुरदवा के छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF में 20 बटल जो 20 ऋषा बटल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मोहन चुनिजा नगारा राजू आनंद लागी का एक मोहब्बर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रूपा रायपा पतौरी शांति का कैरेक्टर प्ले कर रही है। कृष्णपा वीरपा राखी के बाद कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्रीनिवास मूर्ति नारायण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। KGF कृष्णराज जी एक बूढ़े नवीन आदमी के तौर पर काम कर रहे हैं। यश शेट्टी श्याम महकमा सरकारी मुख्य अफसर जो अपनी टीम के साथ राखी के पत्थर ढूंढते हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रीना की मोहन के तौर पर दिव्या जी गौड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अब आपके साथ इस मूवी की कहानी शेयर करते हैं कि कहानी क्या है, किसके इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों कहानी जो है उसके शुरू में दिखाते हैं राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड्स के लोगों का रहनुमा और निजात दहिंदा के तौर पर उभरा है, लेकिन अपनी माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने के अपने मकसद में राखी को देरा अन्यायत खलील और उनका सीन से निपटना होगा। कहानी जो है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी के डिफरेंट दुश्मनों से निपटने का सीन्स दिखाए गए हैं कि राखी किस तरह अपने दुश्मनों से निपटता है, और इस कहानी में बहुत ज़्यादा एक्शन भी दिखाया गया है। KGF चैप्टर 2 में जो कहानी है वो राखी के इर्द गिर्द घूमती है। राखी कामयाबी के साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लोगों के लिए लीडर बन जाता है और उनकी जाति का रहनुमा बनता है। अपनी माँ के ख्वाहिशात को पूरा करने के मकसद में राखी को देरा न्यायत और हलील राम का सेन से निपटना होगा। इन सब से कैसे निपटता है और कहानी की जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे अच्छी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के रिव्यूज़ और स्टोरीज की डिटेल आप तक पहुंचती रहें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। डायलॉग जो है प्रकाश राज ने इसको बयान किया, सिनेमाटोग्राफी भुवन गौड़ा ने की है, डायरेक्टर जोल किलकानी है, म्यूजिक अभी बस का है, प्रोडक्शन कंपनीज हमले फिल्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमले फिल्म्स, एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट और ये फिल्म्स हैं। वारही चलना चित्रम तेलुगु में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तमिल और पृथ्वीराज प्रोडक्शंस मलयालम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। रिलीज डेट इसका 14 अप्रैल 2022, रनिंग टाइम मंथ स्टेटमेंट है, कंट्री इंडिया है, लैंग्वेज कंट्री है, बजट इसका 100 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस इस मूवी ने 1250 करोड़ कमाए हैं। अगर हम बात करें कि गिफ्ट सबसे महंगी कंट्री फिल्म है, नील ने अपने पेशरों के तकनीकी माहिर को बरकरार रखा, जिसमें बॉन बुंडा ने सिनेमाटोग्राफी संभाली और रवि बसरा ने फिल्म के स्कोर और गाने तरतीब दिए। संजय दत्त और मीना ठंडा ने 2019 के शुरू में कास्ट में शुरू तय के साबिक कंट्री फिल्म की पहली शुरुआत की फिल्म के कुछ हिस्से को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च कोविड-19 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में लॉकडाउन की वजह से मार्च 2020 में रोक दी गई और फिल्म बंदी 5 माह बाद अगस्त 2020 में दोबारा शुरू हुई। दिसंबर 2020 में मुकम्मल हुई। इसके शूटिंग के मकामात बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार शामिल हैं। KGF चैप्टर 2 के थिएटर में एपिसोड 22 को कंट्री में तालीग तस्वीर मलयालम और हिंदी जबानों में डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होने वाली पहली IMAX हिंदुस्तानी फिल्म है। ये फिल्म कंट्री भी है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसमें से इसके अदाकारी, एक्शन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन और कहानी की तारीफ की गई। इसके तशद्दुद और टूटे हुए मौत पर तनकीद की गई। अपनी तनकीद के बावजूद ये कंट्री सिनेमा की सबसे बड़ी मकबूल फिल्मों में से एक है। इसने हिंदुस्तान में चौथा सबसे ज़्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। कंट्री तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे के रिकॉर्ड कायम किए और 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंट्री फिल्म बनने के लिए अपने शुरू की जिंदगी भर के मजमूई कमाई को पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर KGF 2 ने 1250 रुपये कमाई के साथ दुनिया भर में 222 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म है। इसके अलावा आपको बता चले 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म और हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली
फिल्म बन चुकी है। हम आपके साथ इस मूवी के कास्ट शेयर करते हैं कि कौन कौन से एक्टर ने कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। यश जो है उन्होंने राजा कृष्णिपा बरिया राकेन का कैरेक्टर प्ले किया है। अनमोल विजय नौजवान राकी का कैरेक्टर प्ले किया है। संजय दत्त अधीराम सूर्यावर्धन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रही है। रवीना टंडन रमका सीन वजीर-ए-आज़म बंद का कैरेक्टर प्ले कर रही है। श्री नदी शेट्टी रीना देसाई राकेश का कैरेक्टर प्ले करने के बाद में उसकी वाइफ बन जाती है। अचिंत कुमार गुरु पांड्यान डी वाई पार्टी के सरबराह का कैरेक्टर प्ले करे। प्रकाश राज विनिंदर अगलंगी आइंदा आनंद अगलंगी के बेटे के कैरेक्टर प्ले करे। विशेषता सिम्हा कमाल का कैरेक्टर प्ले करे। राहुल मिनिश का गीति राघवन CBI का अफसर का कैरेक्टर प्ले करे। मलविका अविनाश दिव्या दीपा हेगड़े का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि 24 न्यूज चैनल की